बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र से सांसद भारती पारधी ने संसद के पटल पर पहली बार अपने विचार रखे। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि बालाघाट एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां मोदी जी के आने के बाद नक्सल की वारदातें जरूर कम हुई है, लेकिन अब भी यह इलाका पिछड़ा हुआ कहलाता है। यहाँ पर रेल की कनेक्टिविटी के लिए नैरो गेज से ब्रॉड गेज का कार्य अटल बिहारी जी के समय में हुआ है, किंतु सिंगल लाइन होने के कारण कनेक्टिविटी की परेशानी अब भी बनी हुई है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रेल के ट्रैक को बढ़ाया जाए, जिससे कि प्रदेश के महानगरों से बालाघाट को कनेक्टिविटी का लाभ मिल सके। उन्होंने इस दौरान महाराष्ट्र के नज़दीकी स्टेशन और बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के ही सिवनी स्टेशन का उदाहरण देते हुए बालाघाट से होकर ट्रेनें बढ़ाए जाने की बात भी कही। साथ में यह भी कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान मेरे ही क्षेत्र मलाजखंड में है, जिससे गुड्स के ट्रेनों के संचालन से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मेरा जो क्षेत्र है वो एक नक्सल से प्रभावित क्षेत्र है, जहां हमारी दोनों ही सरकार, चाहे प्रदेश की और आदरणीय मोदी जी की सरकार के आने के बाद वहां पर नक्सल की वारदातें जरूर कम होती है, लेकिन अभी भी पिछड़ा क्षेत्र वो कहलाता है। वहां पर रेल की कनेक्टिविटी के लिए नैरो गेज से ब्रॉड गेज अटल बिहारी जी के समय में हुआ है, लेकिन अभी वहां सिंगल लाइन होने के कारण कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि वहां पर रेल की ट्रैक को बढ़ाया जाए, और दूसरा, वहां पर अध्ययन करने वाले मेरे जिले में विद्यार्थियों को कनेक्टिविटी के लिए वहां से भोपाल, इंदौर, किसी भी बड़े महानगर में जाना पड़ता है, तो ट्रेनों की सुविधाएं नहीं है। तो आदरणीय मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं कि वहां पर जो महाराष्ट्र लगा हुआ मेरा क्षेत्र है 60 किलोमीटर पर, वहां पर बहुत सी ट्रेनें आती हैं, और इधर सिवनी जो मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहां पर भी पंचवेली जैसी ट्रेनों का स्टॉपेज होता है। तो उन ट्रेनों को बढ़ाते हुए जबलपुर से जाने वाली ट्रेनों को आगे बढ़ाया जाए और मेरे क्षेत्र से जोड़ा जाए, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी वहां पर मैंगनीज की खदान मेरे ही क्षेत्र मलाजखंड में है। तो गुड्स ट्रेनों के कारण भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ट्रैक बढ़ाने की मांग रखती हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। सांसद भारती पारधी ने अपने संसदीय संबोधन में जरूर ट्रेनों के स्टॉपेज की समस्या और ब्रॉडगेज समस्या पर अध्यक्ष महोदय का ध्यानाकर्षण कराया, लेकिन उन्होंने सदन के पटल पर भूलवश कहे या फिर जानकारी के अभाव में कुछ तो गलत जानकारी भी प्रस्तुत की है। दरअसल उन्होंने ब्रॉडगेज के योगदान को लेकर अटल बिहारी सरकार का उल्लेख तो किया, लेकिन वह भूल गई कि इस परियोजना के लिए इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में सबसे पहले 21 नवंबर 1997 में भूमि पूजन हुआ था। उस समय तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान हुआ करते थे। इसके बाद अटल बिहारी जी की सरकार साल 2004 तक सत्ता में रही, लेकिन ब्रॉडगेज का कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि बाद में 10 सालों तक केंद्र में यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रहे, किंतु अमान परिवर्तन के कार्य में कोई भी उल्लेखनीय प्रगति नहीं देखी गई। यह बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया गया, फिर भी कार्य में काफ़ी विलंब हुआ, और जब कोरोना काल आया तो इस रूट पर मालगाड़ियों की संख्या बढ़ते चली गई, जो कि आज तक कम नहीं हुई है, और ना ही ट्रेनों की सुविधा में कोई विस्तार हुआ है। आज भी सिंगल लाइन पर रोज़ाना पैसेंजर ट्रेनें समय सारणी के मुताबिक नहीं चलती है, और ना ही सीधी रेल सेवा का कोई लाभ यात्रियों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में सिंगल लाइन को डबल लाइन में परिवर्तन के लिए हरी झंडी मिलने का स्वयं तत्कालीन सांसद ढाल सिंह बिसेन के द्वारा खूब ढिंडोरा पीटा गया, लेकिन आज भी इस कार्य की प्रगति किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा बालाघाट स्टेशन तो डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन रेल सुविधाओं के मामले में अब भी यह स्टेशन काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ऐसे में आखिर स्टेशन के आकर्षक बनने का क्या फ़ायदा, जब रेलवे स्टेशन से होकर ट्रेनों के परिचालन में ही कोई सुधार न हो। इसका अंदाज़ा लोग भली भांति लगा सकते हैं। सांसद भारती पारधी ने अपने संसदीय संबोधन के अंत में यह भी कहा है कि एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान मलाजखंड है, लेकिन यह उनका वक्तव्य पूरी तरह से गलत है। एशिया की सबसे बड़ी मैंगनीज खदान भरवेली है, और मलाजखंड की पहचान कॉपर माइंस के तौर पर जिले और देश में स्थापित है।
एशिया की सबसे बड़ी वहां पर मैग्नीज की खदान मेरे ही क्षेत्र मलाजखंड में है, तो गुड्स ट्रेनों के कारण भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो ट्रैक बढ़ाने की मांग रखती हूं।